नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज महाडिबेट महासंग्राम पर, शहर के महासंग्राम पर, जी आज पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है और पहले चरण की वोटिंग में जो रेशियो 3 बजे तक का रेशियो आया है, वोटिंग प्रतिशत, वो कुछ जगहों पर अच्छा है लेकिन कुछ जगहों पर संतोषजनक भी नहीं है। राजधानी भोपाल का ही हम जिक्र करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा वोट नहीं हुआ है। लेकिन हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। नगर सरकार चुन रहा है मध्य प्रदेश। पहले चरण में 11 निगमों के लिए वोटिंग। इनमें राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर शामिल। सियासी दलों का प्रचार, दावे वादे कितना असर कर पाएगा? क्या वो जनता के इरादे में तब्दील हो पाए? ग्वालियर में मौसम ने भी लिया वोटर का इम्तिहान। पोलिंग बूथ लबालब, ईवीएम मशीन तक पहुंचा पानी। बैतूल में विधायक और पुलिस के बीच तनातनी। वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक नील डागा ने पुलिस पर पार्टी विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। सीहोर में तो तस्वीर और भी दिलचस्प। चुनाव में यूपी प्रत्याशियों का मुकाबला, लेकिन सीहोर में कांग्रेस और निर्दलीय समर्थक आपस में भिड़ गए। दमोह में पोलिंग बूथ पर ही पथराव हो गया। सतना में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार भिड़ गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आधे घंटे से देख रहा हूँ नाटक। वहाँ पूछ के आया हूँ, इधर कोई नहीं बोलेगा, किसी के आप बाहर हो जाए, बाहर नहीं है। चलो पैसा है, फालतू बात नहीं। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। हम मैनेज करने के लिए खड़े हैं, हमारी बातों से ही मैनेज होगा, है ना? लेकिन वोटिंग में अलग अलग ढंग के व्यवधान से अलग लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े अधिकार को लेकर सजग तस्वीरें भी सामने आईं। गुना, भोपाल, दमोह और जबलपुर की तस्वीरें देखिए। शुभ शगुन से पहले तैयारी, सही मुहूर्त में वोट डालने की। तो ये जो सजग वोटर हैं, इन्हीं के बूते हैं सियासत में जीत के दावे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी का अर्थ है ही विकास और जनता का कल्याण। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश को सबसे ऊपर रखते हुए देश का मान, सम्मान और गौरव और शान मोदी जी ने बढ़ाई है पूरी दुनिया में। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयां की है। कमलनाथ जी हमेशा यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हमेशा पैसा नहीं है, इसी का रोना रोया जाता था। हम कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शहरों का सुनियोजित विकास हम करेंगे। उसका पूरा रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया है। मेरे शहरी विकास में शहर के दिल में गरीब की जगह होगी। कांग्रेस ने तो महापाप किया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, 2018 में मैंने बनाई थी। शहर का विकास ऐसे होगा कि आने वाले समय में भी काम के लिए गरीब आए तो उसको रहने की जगह मिल जाए। मैं रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर दोहराया कि कल के बाद परसों भी आएगा। आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पैसा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन, और हम तो एक एक अपने उम्मीदवार से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में दर्ज रहे कि कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया, प्रजातंत्र को दबाया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपने जेब में घूमते रहे। अपने निर्धारित समय से देरी से हुए निकाय चुनाव, लिहाजा वो उत्साह तो है ही, लेकिन 2023 के फाइनल से पहले राजनीतिक दलों के लिए ये प्री बोर्ड परीक्षा की तरह है, जिसके नंबर मुख्य परीक्षा में भले ना जुड़ें, लेकिन राजनीतिक दलों की मार्किंग तो हो ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि जो लोग 5 बजे से पहले वोटिंग सेंटर पर पहुंच गए होंगे और अगर अभी तक वोट नहीं किया तो वो अभी भी वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो रेशियो हम फिर एक बार जिक्र कर रहे हैं भोपाल का, जहां पर कम वोट प्रतिशत हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा रतलाम आगर मालवा में वोट पड़ा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन भोपाल क्यों पीछे रह गया, ये अपने आप में सवाल। हम दर्शकों, माफ कीजिएगा, अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे इस पर। और सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करा दें। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व कांग्रेस विधायक, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और साथ ही रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जबलपुर से कांग्रेस कैंडिडेट मेयर के जगत बहादुर सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। जगत बहादुर सिंह जी का भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले शरद का रुख कर रहे हैं। शरद भोपाल में मौजूद हैं। शरद के साथ बीजेपी कैंडिडेट मालती राय और मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त मौजूद हैं। शरद, क्या कहते हैं इस वोटिंग के बाद, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल प्रशांत, हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो आप स्थिति देख रहे हैं वो दरअसल इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है कि जो आज का मतदान हुआ वो कैसा रहा, क्या प्रतिशत है और किस तरीके के जो समीकरण हैं वो पूरे निकल के आए हैं। हमारे साथ मालती राय जो बीजेपी की मेयर कैंडिडेट हैं वो खुद मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। सबसे पहले विश्वास सारंग से अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी और सभी जो विधायक मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी थी, इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी थी। आज के ओवरऑल जो वोटिंग हुई है उसको आप विश्वास सारंग जी कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अच्छी पोलिंग हुई है। मैं मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं। संविधान में जो हमें अधिकार मिला है उसका उपयोग हुआ। नगर सरकार बनाने के लिए लोग घर से निकले। भगवान की कृपा रही कि बारिश नहीं हुई, ये एक अच्छी संकेत है। पर यह बात भी सही है कि वोटर लिस्ट में कुछ ना कुछ कमियां थीं, उसके कारण कुछ परसेंटेज में कमी आई है। पर बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक तरफा भाजपा को समर्थन मिला है। मालती राय जी हमारी महापौर बन गई और नगर निगम परिषद भी हमारी बनेगी। मुझे इस चुनाव में एक बहुत अच्छी जो संकेत देखने को मिला है, मतदाता स्वयं आया। आमतौर पर आप जब नगरीय निकाय के चुनाव में देखते हैं तो इससे पहले गाड़ियां लगती हैं, उनको लाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पर इस बार स्वस्फूर्त मतदाता निकला। और इस मौसम में जब हमें डर था कि मतदाता कहीं ना कहीं इस मतदान से विमुख रहेगा, और उसने बहुत अच्छी रुचि दिखाई। और जो परसेंटेज आया है और जो रुझान हमें देखने को मिला, आज हम पूरे दिन भोपाल में घूमे हैं, और जो मतदान का रुझान है उसमें प्रचंड बहुमत से मालती राय जी जीतेंगी, महापौर बनेंगी, और परिषद भी हमारी जीतेगी। हमारे मैक्सिमम अधिकतर हमारे पार्षद जीतेंगे। मालती राय जी भी खुद मौजूद हैं। मालती राय जी, विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि अब तो मेयर बन गई हैं, मतलब ये फाइनल हो गया आज। जनता ने जिस तरह का समर्थन दिया है उस विश्वास के साथ माननीय मंत्री जी का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आज जो पूरा मतदान हुआ, हम देख रहे हैं पिछले करीब 1 घंटे से तो हम आपके साथ हैं, आप जगह जगह जो है वहाँ पर जाकर फीडबैक ले रही हैं, किस तरीके का फीडबैक मिला पब्लिक का भी, और किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि पब्लिक घर से बाहर निकली? नहीं, पब्लिक बाहर निकली है और उन्होंने मतदान किया है। और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं हर वार्ड पर में बूथ पर जाने का मैंने प्रयास किया है। लगभग 48 वार्डों में मैं कार्यकर्ताओं से मिलने गई हूँ। ये एक बात सामने आई जो विश्वास सारंग जी ने भी कहा कि कुछ जगहों पर ये सामने आया कि मतदाताओं के जो नाम थे वो वोटर लिस्ट से गड़बड़ हुए। एक जगह किसी वार्ड में थे, दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए। एक ही फैमिली के एक जगह हैं, कुछ दूसरी जगह हैं। तो ये जो गड़बड़ी है उनको लेकर आपका क्या? हाँ, गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को आगे के लिए ठीक किया जाएगा। जी, ये आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कांग्रेस लोग के लोग मैनेजमेंट की बात करते थे, तो ये गड़बड़ी कांग्रेस की है या निर्वाचन? दिग्विजय सिंह ने चुनौती दी थी कि चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा जाता है, और उनकी जो चुनौती थी कि मैनेजमेंट उन्होंने वोटर लिस्ट ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात मालती राय भी कह रही हैं, और भरोसा विश्वास सारंग को भी है कि मालती राय मेयर बनने जा रही हैं। बहरहाल मतपेटियों में या फिर ईवीएम मशीनों में किस्मत
बंद है अभी। हम फिर लौटेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अनिल धुर्वे जी हैं, छिंदवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट। आपका भी बहुत स्वागत है। जगत बहादुर सिंह जी के पास चलूंगा। जगत बहादुर सिंह जी, आकलन किया होगा आपने, वोटिंग पूरी हो चुकी है, क्या कहता है आकलन? लगभग 65% की वोटिंग जबलपुर शहर में हुई है और हम लोगों को ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जबलपुर शहर में वक्त है बदलाव का। विकास की बात होगी अब जबलपुर में। यहाँ पर महापौर कैंडिडेट भी कांग्रेस का होगा और बहुमत भी कांग्रेस पार्षदों का होगा। बड़ा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जी जी, लगता है आपको तस्वीर बदलने वाली है 2014 के मुकाबले? तस्वीर बदल गई है साहब, तस्वीर बदल चुकी है। पिछली विधानसभा में भी बदली थी और इस बार जबलपुर शहर में तस्वीर नगर सरकार की बदल गई है। लोगों को बदलाव चाहिए था, 18 वर्ष हो गए थे और लोगों ने उसका जवाब दिया है कि आपने 18 वर्षों में जबलपुर शहर को पीछे कर दिया है और बहुत पीछे कर दिया है, इसलिए लोगों ने उसका जवाब दिया है। बहुमत भी कांग्रेस को पार्षदों का दे रहे हैं और महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। ठीक है, ठीक है। जबलपुर से बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र जामदार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जगत बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि तस्वीर बदल गई अब 2014 के मुकाबले, कांग्रेस का मेयर बन गया है। रिजल्ट आने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जी जी, आप लोगों ने भी बैठकर आकलन किया होगा। आगे पूछिए। हाँ, निश्चित रूप से आकलन किया आपने? मैंने तो पूरे शहर में आज हाँ सुबह 7 बजे से हम लोग घूम रहे हैं पूरे शहर के अंदर जी। और जो जनता का प्रतिसाद है, जिस प्रकार से जनता आपको ग्रीट करती है, जिस प्रकार से जनता आपको बधाइयाँ देती है एक प्रकार से, तो उस पर से तो मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार भी बनेगी, नगर सरकार, और महापौर प्रत्याशी के रूप में मैं भी प्रचंड बहुमत से विजयी होऊंगा। जी, आपको भी भरोसा है आप जीतेंगे। क्या मुख्य फैक्टर आपके नजरिए से रहे हैं आज? भाई, पहले से यहाँ पर काम हुआ है ना, पिछले 17-18 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ काम हमारे महापौरों ने किया है, तो प्रतिपक्ष ने पूरा प्रयत्न किया है ये दिखाने का कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपने यहाँ कहा जाता है चक्षुर्वय सत्यम, आंख से जो दिख रहा है वो सच है। तो जो दिख रहा है उसको कैसे नकारेंगे, जो काम चल रहे हैं उनको कैसे नकारेंगे, और फिर जो सामान्य लॉजिक है उसको कैसे नकारेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की नीति है कि लोगों को भ्रमित करो और भ्रमित करके उसका फायदा लेते रहें। मुझे लगता है कि इसमें कोई इनके बात में कोई दम नहीं है। जी ठीक है, अनिल धुर्वे जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जगत जी का एक रिएक्शन इस पर जरूर बनेगा। जगत जी कह रहे हैं जितेंद्र जामदार जी की लगातार 16-17 सालों से काम बीजेपी कर रही है, जो काम हो रहा है वो दिख भी रहा है और उसके बाद पक्की है बीजेपी की जीत। हम लोग भी वही कह रहे हैं साहब कि आंखों से जो दिख रहा है वो सामने है। जबलपुर के हालात बेहाल हो गए हैं, जबलपुर शहर की दुर्दशा इन लोगों ने करके रखी हुई है। एक बात ये भी आती है कि जो सो रहा है साहब उसको जगाना बहुत आसान है, जो सोने का एक्टिंग करता है, जो ये शो करता है कि हम सो रहे हैं और वो सोता नहीं है, उसको तो ब्रह्मा जी भी नहीं जगा सकते हैं। अगर आपको नहीं मानना है तो नहीं मानिए, वो तो आम जनता ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है और देखकर मत अपना जो ईवीएम मशीन है उसमें अपना मत दे दिया है और वो सामने आ जाएगा। जी ठीक है, छिंदवाड़ा का रुख करेंगे, इसके बाद फिर हम न्यूज रूम में मौजूद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। अनिल धुर्वे जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, कैलकुलेशन क्या कहते हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है? जी हाँ सर, हमारे छिंदवाड़ा में वोटिंग पूरी हो चुकी है और जो निर्धारित समय सीमा तक हमारे मतदान केंद्र में उपस्थित हुए थे हमारे मतदातागण, उनको पर्ची देकर उनकी वोटिंग अभी भी कराई जा रही है। जी जी ठीक है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है वो आपका इलाका क्षेत्र, भरोसा है आपको इस बार? हमें पूरा भरोसा है, इस बार ही नहीं जी, पूर्व में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
नगर निगम छिंदवाड़ा में पदस्थ थी। उसके पूर्व भी नगर पालिका कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। यानी इस प्रकार 15 वर्षों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और वर्तमान में भी जो रुझान है और जो आम जनता का विश्वास हमें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उससे मैं यही दावे से कह सकता हूं कि पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में बनेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रत्याशीगण विजयी होंगे। महापौर के रूप में मैं अनंत ध्रुवे भारी प्रचंड मतों से विजयी होऊंगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए, और साथ ही जगत बहादुर सिंह जी आपका भी धन्यवाद। जितेंद्र जामदार जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दिनेश गुप्ता जी के साथ चर्चा की न्यूज रूम में शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भोपाल क्यों पीछे रह जाता है? 2014 का भी अगर हम जिक्र कर लें तब भी सबसे पीछे था मतदान में, हम राजधानी में रह के क्यों पीछे? देखिए, जो यहाँ का ट्रेंड है वो लगभग कई सालों से ऐसे ही चला रहा है। यहाँ का जो वोटर है बहुत उदासीन रहता है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से पोलराइजेशन होता है, एक माइंड सेट होता है यहाँ के वोटर का कि आप कुछ भी करिए, इशूज़ पर वोट नहीं डालना है, या जो भी वोट डालना है, एक उत्तर का वोट अलग होगा, दक्षिण पश्चिम का अलग होगा, तो वो एक यहाँ सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा, जो पॉलिसी मेकर यहाँ बैठते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन से, वो बहुत ज़्यादा उसको लेके वरीड नहीं होते कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरह के लोग होंगे। ये यहाँ का मूल कारण है। जिस तरह से आप इंदौर से यदि कंपेयर करेंगे, किसी और से शहर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लोग अपनी समस्या, अपने इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते। तो इसके कारण ये जो पोलिंग परसेंटेज है, एक बात है, जब बारिश होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब आप सवाल जरूर पूछते हैं, तब क्या सवाल पूछने का अधिकार रह जाता है अगर जो वोट नहीं दे रहा है तो? नहीं, जब सवाल तो बेसिकली जो कॉमन मैन की परेशानी है वो परेशानी तो यथावत रहती है। आप देखिए, कॉमन मैन के जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी इस इलेक्शन में भी हमको नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ थे जिन पर आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव में बात करते हैं, उस तरह के इशू थे। आप जो पार्षद का जो चुनाव लड़ रहा है उसका आप देख लें, मोबिलाइजेशन कितना था चुनाव में, वो भी हमको नज़र नहीं आया। और जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे वो बड़े चेहरे सामने थे, लोकल जो कैंडिडेट था उसका मोबिलाइजेशन नहीं था। इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि वो पोलिंग परसेंटेज कम हो। जी, ठीक है, चलिए आकलन पे आते हैं। रजनीश जी, अभी तक आप लोगों के पास भी रिपोर्ट आ गई होगी, जाहिर है कि आप लोगों को मीडिया के सामने भी तमाम बातें रखनी है, क्या स्थितियां क्या नहीं है, तो आपको भी अपडेट जरूर पार्टी की ओर से किया गया होगा अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम में जीत रही है। अधिकतर हम नगर पालिका, नगर पंचायत भी जीत रहे हैं, नगर परिषद जिसे कहा जाता है जीत रहे हैं, पहले भी जीते हैं। लेकिन पिछले बार जो नगर पालिका और नगर परिषद हम जीते थे उससे बड़ी संख्या में हम इस बार जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार कुछ कारणों से कुछ हम चूक गए थे। लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद जो छोटे छोटे नगर कस्बों के चुनाव हैं वो भी हम जीतेंगे। नगर निगम तो सारी हमारी हैं, सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, नगरों के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की असलियत क्या है। 15 माहों में किस प्रकार का कुशासन इन्होंने यहाँ दिया, हाहाकार त्राहिमाम कमलनाथ सरकार में मचा था, इसलिए उनके लोग भी छोड़ के गए। और तमाम प्रकार के मुद्दे, जो जमीन के मुद्दे हैं, जो मुद्दे आम आदमी के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर समाधान देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। और जो इसके पहले नगर सरकार जब तक क्रियान्वित थी उसने करने का काम किया, चाहे वो सड़कें हों, पार्क हों, तमाम प्रकार की सुविधाएं देने का काम हो किया है। हमने तमाम प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलाई हैं, पक्का मकान, पक्का रसोई, पक्की शौचालय बनाने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया। ये मुद्दे भी कारगर मुद्दे हैं। ठीक है, शैलेंद्र जी, बीजेपी को भी भरोसा है कि वो सारी जीत रहे हैं, आपको भी भरोसा होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इन्होंने तो ये अपने काम गिना रहे हैं बीजेपी, आपके पीछे क्या कारण है अगर आप लोग जीतते हैं तो? रजनीश भाई बहुत काबिल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन शायद उन्होंने जो पहले और दूसरे चरण के जो ग्रामीण क्षेत्र के रिजल्ट्स आए, शायद उनका एनालिसिस करना वो भूल गए, या फिर उन्होंने बातें नहीं की। जो रिजल्ट्स आए, आपको भी पता है कि कितने कांग्रेस समर्पित लोग सरपंच का, जनपद का और जिला पंचायत का चुन कर आए। एक तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव की वो तो नॉन सिंबल पे हो रहे हैं ना, नॉन सिंबल पर हुए। अब आप किसी को अपना समर्थित कह दें, ठीक है, फिर क्यों जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं कहते हैं कि तो हमारा है, जब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं चाहे कोई भी नॉन सिंबल पर आए लेकिन किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले रिजल्ट्स आए। मेरा कहने का ये मकसद है कि 16 नगर निगम में उनका सारे हमारे हैं, तो सारे हमारे, हमने इतना काम किया तो भोपाल में पानी क्यों भरा, इंदौर की हालत क्या खराब हुई,
ये तो भी ताज़ी 2 दिन पहले की बात है। 3 इंच 4 इंच बारिश हुई नहीं कि सारी की सारी पोल खुल गई। कहने का मकसद ये है कि आज जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लंबे समय का शासन है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा नहीं उतरे। उदासीनता भी रही है कि सरकार होने के बाद केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से उदासीन है। दूसरी बात एक और है, भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे उन्होंने दिए थे, अब वो तो उनका इंटरनल मामला था। अब हारे हुए मालती राय को भोपाल में दिया, ना जाने क्यों दिया, इंदौर में मैं इस पर आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, ग्वालियर से ये बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेसियों ने थाना घेरा है और दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पूरा वाकया सामने आया जब कांग्रेसियों ने थाना घेरा है। दरअसल लगातार ऐसी छोटी छोटे जब एफआईआर होती हैं किसी मामलों को लेकर तो नाराजगी भी सामने आती है। ठीक है, मैं एक बार फिर शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा, अपनी बात पूरी करिएगा। और दूसरी बात यह भी इसमें जोड़ूंगा कि केवल ग्रामीण चुनाव के आकलन से हम इनका आकलन कर लें क्या निकाय चुनाव का? नहीं, लेकिन मूड का तो हमें पता चलता है ना, क्योंकि है तो मध्य प्रदेश के ही वासी। ऐसा तो है नहीं गांव में रह रहे हैं और शहर में रह रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह के हैं। जो प्रदेश की हालात है, कंबाइंड रूप से जो हालात है, उसका असर शहर पे और गांव में दोनों जाता है। हम ये नहीं कह सकते या तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हमने शहरों में काम किया, गांव में काम नहीं किया, तो इसलिए हम शहर में जीत जाएंगे और गांव के रिजल्ट से हमें इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो स्थिति है, चाहे शहर की हो चाहे गाँव की, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अभी 3 इंच बारिश में क्या हालत हो गई थी इंदौर की, भोपाल की। अगर केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, 16 के 16 नगर निगम उनके हैं, तो फिर क्या काम किया? आज किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगने जा रहे हैं? नहीं तो घर बैठे चुनाव जीत जाना था, क्यों प्रचार के लिए निकले? क्योंकि कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ और जनता इस सच्चाई को कहीं ना कहीं उनको समझाए और उसका रिजल्ट, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में आएगा। आज अगर वोटिंग परसेंटेज अगर डाउन है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधारी पार्टी का भी से एक निरस्ता उनकी आई है। चाहे वो शहर भोपाल की बात है, अगर दिनेश जी कह रहे थे हमेशा डाउन, उसका अपने कारण है, लेकिन जो परसेंटेज डाउन हुआ है कहीं ना कहीं जनता जो सरकार है उससे उदासीन हो गई है। ठीक है, दो बातें रजनी जी, एक तो कि जनता आपसे परेशान हो गई है, परेशान ना कहें, दूसरा शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया कि अब बोर हो गई है आपसे। और दूसरी बात, ग्रामीण चुनाव का जिक्र कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस समर्थित लोग ज्यादा जीते हैं, आप लोगों ने शायद उसका आकलन नहीं किया। देखिए, अब ये बात नगरीय निकाय की चल रही है तो ये गांव भागेंगे, हम गांव की बात करेंगे तो ये दूसरे राज्य में चले जाएंगे, हम दूसरे राज्य की बात करेंगे तो ये मंगल ग्रह की बात करने लगेंगे, चंद्रमा की बात करने लगेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के वोट डले हैं आज, और नगर निगम की बात हो रही है और नगर पालिका नगर परिषदों की बात हो रही है, और वहां फट्टा साहब कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो रहा है। और ये आज नहीं, परिणाम के दिन भी साबित हो जाएगा। मैं इनसे कहता हूं कि आप सौगंध खाएं, कांग्रेस के लोग ईवीएम पर रोना नहीं रोएंगे, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे। इनके अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाती है, ईवीएम के कारण कांग्रेस चुनाव हारी। जो बात मतदान प्रतिशत की कर रहे हैं, भोपाल में पिछले बार कितना था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महापौर बने आलोक शर्मा जी कितने वोटों से जीते थे? 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो मुझे लगता है ये आंकड़े की बात करें तो आंकड़ों पर पूरा ध्यान दें तो समझ में भी आ जाएगा। मैं फिर कहता हूं, छोटा कस्बा हो या बड़ा नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से हम सेवा करने के लिए जुटेंगे। जी ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, क्या वाकई में जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, क्या उसके नतीजों से हम निकाय के चुनाव का आकलन कर सकते हैं? क्या शहर और ग्रामीण कई बार मूड अलग होता है? नहीं, हमेशा ही अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप शहर और गांव एक जैसे हों। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए, दोनों का जो रिजल्ट था वो फर्क था, और उसके पहले भी आप देखेंगे ना, शहर और गांव में फ़र्क होता है। जैसे शहरों में एक सामान्य ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहता है और उसको अच्छी सफलता मिलती है। जब गांव में 2018 का विधानसभा चुनाव था तो कहीं ना कहीं कर्ज मुक्ति का मुद्दा था जो गांव से और किसानों से जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ। तो यदि जो गांव का वोटर है वो यदि उसका कोई मूड चेंज हो रहा है या वो बदलाव चाहता है, तो वो हम ये जो वोट जो सिंबल पर चुनाव नहीं है उससे अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें बिल्कुल एक दूसरे घर की दीवार लगी हुई है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ तो जो फेस वैल्यू है वो आप लोकल वहाँ जो चुनाव है उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन जब विधानसभा में जाते हैं तो एकदम तस्वीर बदल जाती है, और शहरों में आते हैं तो शहरों का जो मूड होता है वो बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, और जो ट्रेंड होता है वो भी अलग होता है। जी ठीक है। एक बात जी जो गांव की बात कर रहे थे, मैं भी गांव का ही हूँ, पंचायत में वोट डाला मैंने भी।
सरपंच के 4 प्रत्याशी में 3 भाजपा के थे, जनपद सदस्य में 4 के 4 भाजपा के थे, जिला पंचायत। तो अब यहां सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा था, और जो जीते वो भी भाजपा के जीते, जो जीते वो भी भाजपा के जीते। और अभी तो चरण बाकी है पंचायत चुनाव की। जब जिला पंचायत और जनपद पंचायत टोटल मिलाकर आएंगे ना, तो केवल एक जिले के किसी हिस्से की बात मत करिएगा, पूरे प्रदेश की बात करिएगा और आंकड़ों को देख लीजिएगा कितने समर्थक हैं और फूल के साथ में कितने लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला जनपद के खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। संजय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर से मेयर के। संजय शुक्ला जी अपने बयान को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। संजय शुक्ला जी, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 पर। वोटिंग के बाद आप लोगों ने आकलन किया होगा, रिपोर्ट भी आई होंगी, आपके समर्थक हर बूथ पर होंगे। क्या आप लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही हैं कांग्रेस के लिहाज से? सर, मेरा तो चुनाव मैं आज से 15 दिन पहले ही जीत गया था, क्योंकि इंदौर के मेरा परिवार है, मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा था और उनको अपने बेटे को जिताना था। तो चुनाव तो मैं पहले जीत गया। आज औपचारिक मतदान हो गया है, वो 16 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी और मैं मेयर बन रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव लोकल चुनाव है, ना विधानसभा का है ना लोकसभा का है, लोकल चुनाव है। हर चुनाव का अटेंड अलग होता है। वो लोकसभा होता है देश के लिए होता है और प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए होता है, और ये चुनाव लोकल होता है। इसमें 80% कैंडिडेट होता है और 20% पार्टी होती है। तो इस पार्टी के अंदर आज इंदौर शहर ने मुझे जो प्यार दिया, 1-2 साल से प्यार दिया, इसलिए मैं इंदौर का मेयर बनने जा रहा हूँ, बनूंगा, क्योंकि मैं इंदौर का बच्चा हूँ और इंदौर का बेटा हूँ। आप कह रहे हैं 15 दिन पहले ही आप चुनाव जीत गए थे, लेकिन अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के पास बहुत लंबे से शहर की सत्ता नहीं है। संजय जी क्या बोल रहे हैं? लंबे समय जी लंबे समय से निगम की सरकार से कांग्रेस बाहर है। ऐसा क्या अचानक चेंजेस हो गया कि ये बदलाव होने जा रहा है? कौन से फैक्टर आपके लिहाज से? सबसे बड़ा यही कारण है कि 20 साल से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, महापौर भी रहे, संसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। हर चीज भारतीय जनता पार्टी की होने के बाद इंदौर में विकास नहीं हुआ, और विकास सिर्फ एक ही नाम पे वोट मांगा जा रहा है। आप देखिए इंदौर के अंदर कि इंदौर क्लीन सिटी है, वाकई इंदौर क्लीन सिटी हुई है। इंदौर क्लीन सिटी होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरा इंदौर पूरा समाज ने गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखा। उसके अलावा हमारे सफाई मित्रों ने रात दिन मेहनत करी, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, उन लोगों ने अपने घर के परिवारों को बीमार हो वो सब छोड़ के इंदौर सफाई के लिए रात दिन लगे रहे। उसके अलावा जो हमारा अधिकारी है उनको भी बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी मेहनत करके इंदौर क्लीन बनाया। उसके अलावा इंदौर शहर में कोई विकास नहीं हुआ। ड्रेनेज, सड़क, पानी जो मूल सुविधा होती है नगर निगम की, वो एक भी काम नहीं हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंदौर शहर हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वही बोलेंगे, वही बोल रहे हैं मेरे से कि भाई इंदौर में नहीं हुआ, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी उस कॉलोनी में रहता है, उस बस्ती में रहता है, परंतु वो पार्टी के लिए लड़ता है। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है, वो अपने कॉलोनी के लिए उनने मेरा सहयोग करा, मेरा सपोर्ट किया। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंदौर का पार्षद आज से 94 में रहा था, सुदामा नगर से। जब एशिया की सबसे अवैध कॉलोनी में मैंने वेद कराया, वहाँ सड़क नहीं थी, ड्रेनेज नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, वो एक गाँव था। उसको मैं 94 के अंदर जब पार्षद हुआ करते थे, मैंने उसका इतना विकास करा है जो आज भी वहाँ इतना विकास इंदौर याद रखते हैं। उसके 20 साल के बाद एक भी कॉलोनी वेद नहीं हुई। क्या कारण है इसका? इसके अलावा इंदौर में ड्रेनेज की बहुत जरूरत थी, क्या कारण है? और ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो इंदौर। चुनाव तो हो गया है, चुनाव के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ था, विकास करने में दिक्कत क्या आ रही थी? पैसा भी बहुत था, आदरणीय मोदी जी ने बहुत पैसा दिया, इंदौर स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा आया, वो हुआ। परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पे इंदौर के अंदर 1000 के नक्शे में 10 लाख रुपए ली जा रही है। ये इंदौर की दुर्भाग्य की बात है। संजय जी, पैसा भी दे रहा है, विकास का आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि आप जीत गए हैं, तो आपको अपने वादे तो याद है ना? जी, मेरे को आज भी याद है, कल भी याद है, इसके पहले जब विधानसभा चुनाव था, जब भी मैंने 600 बोरिंग की घोषणा करी थी, वो वादा मैंने पूरा किया है। ये जनता जानती है, क्योंकि मेरी विधानसभा में 5 लाख लोग रहते हैं और वो सब मजदूर वर्ग है। वो पूरे शहर में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम करता है। उनने वहां जाके बताया, और दुख सुख के अंदर मैं उनके लिए हमेशा खड़ा लेता हूँ। महीने के अंदर 4 बार में मेरी विधानसभा का मैं स्कूटर में चक्कर लगाता हूँ। उसके अलावा कोरोना काल के अंदर मैंने जो काम करा है, मैंने अपनी जान जोखिम पे लगा के, मैंने पूरे इंदौर नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की, कि किसी कैंडिडेट ने मेरे सही काम करा तो मैं उसको चरणों प्रणाम करूंगा। और इंदौर के उसी तरह की वाकई ये सेवा करके मैं शहीद होने के लिए गया था,
परंतु भगवान ऊपर वाली मेहरबानी रही। बिल्कुल, हालांकि और मेरे किस्मत जनता ने अभी भगवान ईवीएम में बंद है और इंतजार रहेगा नतीजों का। हम एक बार फिर बात करेंगे संजय जी उस वक्त जब नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिएक्शन जरूर लेंगे शैलेंद्र जी का। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है संजय शुक्ला जी का? देखिए, कहीं ना कहीं संजय शुक्ला जी ने जिस तरीके से इंदौर में चुनाव लड़ा और जिस तरीके से एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को कोई उनके सामने नहीं मिला जब भारतीय जनता पार्टी को, तो वहाँ के नतीजे बहुत स्पष्ट थे। और संजय शुक्ला जी ने पार्टी लाइन से हट के अपने स्तर पे भी ये कहा है कि जो काम अगर सरकार का नहीं मैं अपने उससे करूंगा, जनभागीदारी से करूंगा। ये उनका अपने आप में इंदौर की सेवा करने का जज्बा, एक उनका अपना पुराना वो रहा है, विधायक वो ऑलरेडी वहाँ पर है। तो मैं ये नहीं कहूँगा और कॉन्फिडेंस है, ये जनता का जो समर्थन मिला उसी का रिएक्शन। चलिए बिल्कुल देखेंगे और इस पर हम जब लौटेंगे तो रजनीश जी का भी रिएक्शन लेंगे, दिनेश जी से भी इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटते हैं।